मिंबर नूर पर जलवागार ज़ाकिरीन हजरात और कुर्सियों पर बैठे सामईन हजरात और पर्दे के पीछे बैठने वाली पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिनल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल ख़लाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गम नहीं लाख मुखालिफ हों ज़माने वाले, गम नहीं लाख मुखालिफ हों ज़माने वाले, मेरे आका हैं मेरी लाज बचाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गम नहीं लाख मुखालिफ हों ज़माने वाले, मेरे आका हैं मेरी लाज बचाने वाले, और मौत से हमको डराए ना डराने वाले। मौत से हमको डराए ना डराने वाले, इसलिए कि गौसे आजम है मुर्दों को जिलाने वाले। गौसे आजम है। नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम मौलाना इकरार अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आजम है मुर्दों को जिलाने वाले, और आला हजरत का करम सुन्नी मुसलमान पर है। आला हजरत का करम सुन्नी मुसलमान पर है। हम नजर आते हैं जो मीलाद मनाने वाले, हम नजर आते हैं जो मीलाद मनाने वाले। खुतबा मसनूना के बाद मैंने दो आयत मुक़द्दसा के
2 जुज़ को तिलावत किया और उसके बाद मैं हदीस मुक़द्दसा से अपने क़ल्ब और जहन को मुनव्वर व मुजल्ला किया। उसका तर्जुमा करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मेरी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम निछावर करें और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं या जो बीच में बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो आगे जो कुर्सियां खाली हैं पहले उन कुर्सियों को पुर कर लें ताकि बाद में आने वालों को कोई परेशानी या कोई तकलीफ ना हो। आज हमारी तकरीर का उन्वान है उन्वान रिसालत, और मैंने उसी मुनासिबत से आयत मुक़द्दसा तिलावत की। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नूर आया। अब बहुत सारी तफासिर को चाहे वो तफसीर इब्ने कसीर हो, तफसीर तिबरी हो, तफसीर गराइबुल कुरान हो, तफसीर बैज़ावी हो, तफसीर जलालैन हो, बहुत सारी तफासिर का मैंने इस आयत मुक़द्दसा के मातहत तफसीर को पढ़ा। तो हर तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी यहाँ पर लफ्ज़े नूर से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। वह किताब मुबीन, और किताब मुबीन ऐ अल कुरान, यानी इससे मुराद कुरान मुक़द्दस है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर बनाकर के इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, यानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से परवरदिगार आलम ने तमाम कायनात को पैदा फरमाया और मेरे नूर को परवरदिगार आलम ने अपने नूर से पैदा फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब हजरात मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का ये कमाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूर को तकसीम करना शुरू किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पर पड़ी तो सिद्दीक अकबर बनकर के चमकने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबुव्वत जब उमर फारूक आजम पर पड़ी तो हजरत उमर फारूक आजम अदल व इंसाफ का आला मीनार बनकर के चमके, और जब हजरत उस्मान गनी पर पड़ी तो हजरत उस्मान गनी सखावत का शह सवार बनकर के चमके, और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबुव्वत हजरत मौलाए कायनात पर पड़ी तो हजरत मौलाए कायनात मदीनतुल इल्म बनकर के चमके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबुव्वत हजरत इमाम हसन मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन पर पड़ी तो हजरत इमाम हुसैन दुनिया के अंदर ऐसे चमके कि हर सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन को अपने दिलों के अंदर चमकाए हुए हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में जमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बनकर के इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले
अरब का यह हाल था कि अरब के लोग कुफ्र जुल्मत में डूबे हुए थे, अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उस औरत को घर से निकाल दिया जाता। और बास कबीलों के अंदर तो ये रिवाज था कि अगर किसी औरत का खाविंद मर जाता, वो इंतकाल कर जाता, तो उस औरत को उस आदमी की चिता के साथ में जला दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तो दुनिया का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मबऊस फरमाए गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश मुबारका हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूर से लोगों को तकसीम करना शुरू किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अगर घर के अंदर लड़कियां पैदा होती तो उसको बहुत बड़ा ऐब समझा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को यह सबक सिखाया और कौम को यह बता दिया कि अगर तुम्हारे घर में लड़कियां पैदा हो, अगर किसी के घर में एक लड़की पैदा हो जाए और वह इंसान अपनी लड़की की इज्जत के साथ में शादी कर दे तो परवरदिगार आलम उसको जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो, अगर घर के अंदर लड़का पैदा होता है तो वो एक रहमत लेकर के नाजिल होता है, और जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो परवरदिगार आलम की रहमतों का नुज़ूल उसके घर में होने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के मकाम को इस तरह से बुलंद बाला फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर के अंदर लड़की पैदा हो तो लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा दरगोर न किया जाए, उसको दफन न किया जाए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। पैदाइश मुबारका से लेकर और जो है इख्तिसार के साथ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मुबारका होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक पैदा नहीं हुए दुनिया में कुफ्र जुल्मत बहुत चरम पर थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बेअसत मुबारका हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर्स दिया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले जो लोग बुतों की पूजा किया करते थे, अब वो लोग बुतों को छोड़ करके एक खुदा की इबादत करने में लग गए। जो लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे वो लोग अपनी लड़कियों से मोहब्बत करने लगे। जो लोग बेवा औरतों को बुरा समझते थे वो लोग बेवा औरतों से मोहब्बत करने लगे। यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का कमाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस रूए जमीन पर नूर बनकर के तशरीफ लाए, और आज मेरी तकरीर का जो खास तौर से उन्वान है वो ये है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल बा कमाल, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से अगर जोड़ करके देखा जाए तब जाकर के तारीख़ करबला हमारे समझ में आती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत, आपकी हालत ये थी, काना मख्तूनन काना मकहूलन, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतना शुदा पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताहिरन मुतहिरन, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस से खुशबू महक रही थी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश मुबारका होती है तो हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो मैंने शाम के महल्लात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की रोशनी से देख लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश मुबारका होती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाते ही अपने सर को सजदे में रख देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरी तकरीर का उन्वान सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत को याद करना, ये उन्वान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर को सजदे में रख दिया। रब तबारका व तआला की बारगाह में अर्ज की कि परवरदिगार आलम मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को सलामती अता फरमा। हजरत मोहतरम सजदा हम भी करते हैं, सजदा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी किया, सजदा हजरत उमर फारूक आजम ने भी किया, सजदा हजरत उस्मान गनी ने भी किया, सजदा हजरत मौलाए कायनात ने भी किया और सजदा हजरत इमाम हुसैन ने भी किया। लेकिन जो इंसान भी सजदा करता है वो सजदे के अंदर सुभान रब्बियल आला पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह को बयान करता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने सर को सजदे में रखते हैं तो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बि हबली उम्मती रब्बि सल्लिम उम्मती, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को सलामत रखना, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को सलामती अता फरमा, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। सुभान अल्लाह सुभान हुजूर अल्लाह। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मकाम पर अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया। तो आज एक उम्मती का ये हक बनता है कि हर मकाम पर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करे और उससे ज्यादा उस पर जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल करे। बेशक बेशक। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मुबारक हुई, पैदाइश के साथ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। जब कलमा तैयबा लिखा गया, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम लिखा गया, जब कलम ने लिखा सलामु अलैका या नबी अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह हाजिर हो जाती है। तो उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसा कि मैंने कल बताया, अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। वहां पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों पर यानी मेरी उम्मत को भी सलामती अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मकाम पर अपनी उम्मत को याद फरमाया, चाहे वो मेराज का मौका हो। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते हाजिर हैं, फरिश्ते आसमानों पर इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। तमाम अंबिया इकराम मस्जिद अक्सा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आलम में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवारी को पेश किया जाता है तो उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं, बेशक बेशक, बल्कि उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सवारी पर सवार होने का वक्त आता है, बुराक पर सवार होने का वक्त आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। रब तबारका व तआला ने पूछा कि मेरे प्यारे महबूब हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मेरे आने में कोई कमी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बुराक पर सवार क्यों नहीं हो रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से, हजरत रूहुल अमीन से इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम ने मुझ पर ये इनाम किया है, ये इकराम किया है कि परवरदिगार आलम ने मुझे ये इज्जत, ये अजमत अता फरमाई कि परवरदिगार आलम मुझे मेराज के लिए बुला रहा है। लेकिन मेरी उम्मत गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है। मेरी उम्मत का कल हश्र के मैदान में क्या हाल होगा? हज़रात मोहतरम उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इसकी जर्रा बराबर भी फिक्र ना करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत ने पैगाम भेजा, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा, हश्र के मैदान में इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार दो आलम मौलाना इकरार अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज के मौके पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, यानी तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसका गुजर पुल सिराज से ना हो। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ से दूर एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। 3 दिन का अरसा गुजर जाता है। इधर सहाबाए कराम हैरान हैं, परेशान हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 3 दिन से दीदार नहीं हुआ है और हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान है, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि अबू बकर सिद्दीक आप ये तो बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पसंदीदा चीजों का जिक्र फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, यानी मैं जो दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं, वो 3 चीजें ये हैं, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेशक सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ियों में तशरीफ ले जाते हैं और अपनी उम्मत की याद में सर को सजदे में रख करके ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। इधर मदीना शरीफ में तमाम सहाबाए कराम परेशान हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो ये चाहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे अनवर हो और मेरी आंखें हो कि हर वक्त हुजूर सलाम का दीदार करता रहूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा गया कि आपको क्या चीज पसंद है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमेशा दीदार करते रहना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान व अल्लाह। इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपने माल को कुर्बान करना, अपने माल को खर्च करना। व अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, और मुझे ये भी बहुत पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक और तमाम सहाबाए कराम परेशान हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा नहीं। आखिरकार सहाबाए कराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना शुरू किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तलाश करते सहाबाए कराम, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करने के लिए निकले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस राह से गुजर जाया करते थे वो राह महकने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सहाबाए कराम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता पूछने की हाजत नहीं होती थी, इसलिए कि गलियों से गुजरते, जिस गली से हुजूर गुजर जाते वो गलियां महकने लगती। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बिठा दिए, सुभान अल्लाह, सुभान बसा अल्लाह। दिए हैं। हजरत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में सहाबाए कराम परेशान हैं, परेशानी के आलम में हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता लगा रहे हैं। आखिरकार सहाबाए कराम तलाश करते करते उस पहाड़ी के पास में पहुंच जाते हैं और पहाड़ी पर देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे से सहाबाए कराम ने पूछा कि चरवाहे ये तो बताओ, क्या तुमने हमारे आका को देखा है? क्या आपने काली काली जुल्फों वाले को देखा है? क्या तुमने हमारे मालिक को मौला को देखा है? क्या तुमने हमारे दाता को देखा है? तो चरवाहे ने उस वक्त जवाब दिया, मैं ये तो नहीं जानता कि आपका मालिक कौन है, मैं ये तो नहीं जानता कि आपके आका कौन है, मैं ये तो नहीं जानता कि आपके मौला कौन है, लेकिन अलबत्ता इतना जानता हूँ कि इस पहाड़ी से 3 दिन से ज़ारो कतार रोने की आवाज आ रही है, जिसकी वजह से मेरी बकरियों ने चरना छोड़
छोड़ दिया है। हजरत मोहतरम सहाबा कराम ने जब इतना सुना तो मचल जाते हैं, तड़प जाते हैं, समझ जाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वहां पर मौजूद हैं। आखिरकार सहाबा कराम वहां पर पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं और सर को सजदे में रख करके रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बि हबली उम्मती, ए परवरदिगार आलम मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मकाम पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया, हर जगह पर अपनी उम्मत को याद फरमाते रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर को सजदे में रखे हुए हैं, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बि हबली उम्मती, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। सहाबाए कराम हैरान है, परेशान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को सजदे से उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सहाबाए कराम ने मशवरा किया कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया जाए। जब वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को सजदे से उठा देंगे। हजरत मोहतरम तारीख बताती है, रिवायात बताती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह खबर जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर पहुंचती है। जनाब फातिमा ज़हरा अपने दोनों बेटों के साथ में उस पहाड़ी पर पहुंच जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं कि अब्बा जान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, अगर आप सजदे से सर को नहीं उठाएंगे तो हजरत फातिमा ज़हरा आपकी बेटी अपने सर को सजदे में रख देगी और क़यामत तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुना, इतना सुनने के बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर को सजदे से उठा लिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज तुम लोग मुझसे मेरे सामने मन्नत समाजत नहीं करते तो मैं जब तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाता कि जब तक कि अपने तमाम उम्मतियों की बख्शिश ना करा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला मौलाना इकरार अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मकाम पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, जब ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं कि जिसका गुजर पुल सिरात से न हो। तो पुल सिरात वो जगह है कि जो तलवार से ज्यादा तेज है और उसकी धार बाल से ज्यादा बारीक है, और उस पुल से हर इंसान को गुजरना है। अब वो अपने अमल के मुताबिक वहां पर गुजरेगा। तो हर इंसान को हासिबु क़ब्ला अन तुहासबु, यानी इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाए अपने आप का मुहासबा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की याद में पूरी पूरी रात आंसू बहाते थे। लेकिन आज हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हर फरमान पर अमल करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल करें। आखिरकार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर को सजदे से उठा लिया। किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्श-ए आज़म पर पहुंच जाते हैं, परवरदिगार आलम से मुलाकात होती है, उस मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को आलम अरवाह में भी फरामोश नहीं फरमाया। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कब्र अनवर में पहुंच जाते हैं, तब भी आपने अपनी उम्मत को याद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर बन करके इस दुनिया में मबऊस फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूर से, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्रचार को बुलंद फरमाया, हर जगह पर प्रचार किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल के बाद में ऐलान नबुव्वत फरमाया। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों ये बताओ, इसलिए क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तक ऐलान नबुव्वत नहीं किया था उस वक्त तक कुफ़ार और मुशरिकीन भी आपको सादिक़ और अमीन कहा करते थे, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा और अमानतदार कहते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों ये बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर मौजूद है और वो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग इस बात का यकीन कर लोगे? लोगों ने जवाब दिया कि आप सादिक और अमीन हैं। हाँ, हम लोग यकीन कर लेंगे, इसलिए कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अपनी जात को मनवाया, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अब मैं तुम्हें एक महबूब की तरफ बुलाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी परवरदिगार आलम ने मुझे रसूल बना करके भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उस वक्त कुछ लोग ईमान लाए, लेकिन कुछ लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी इख्तियार की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम तरह की तकलीफों को बर्दाश्त किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम को फैलाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमा दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ करके लोग मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं। अभी चंद ही मुसलमान थे कि मुसलमानों को कुफ़ार और मुशरिकीन सताने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग सताने लगे, यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में कुफ़ार और मुशरिकीन ने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बहुत सारे गुस्ताखियाँ की, यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज अदा फरमाते तो अबू जहल कहता कि क्या ही अच्छा होता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में हो और इनके ऊपर लाकर के ऊँट की ओझड़ी को डाल दिया जाए। ऐसे वक्त में एक शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स आता आने के बाद में कहता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ऊँट की ओझड़ी ला करके डाल देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हिदायत की दुआ करते रहे। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम को फैलाया, बहुत सारे सहाबा कराम को हल्क़ा इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ करके लोग मुसलमान हो गए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका और ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब सूरह फतह नाजिल होती है, सूरह नस्र नाजिल होती है, उस वक्त सहाबे यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह नस्र के नाजिल होने के बाद में, आज बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कौन इंसान कहाँ मरेगा, किस इंसान का कहाँ पर इंतकाल होगा, किस वक्त में इंतकाल होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये सूरह मुबारक नाजिल हो जाती है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में कोई बात कही कि जिसको सुनने के बाद में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ज़ारो क़तार रोने लगती है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मर्तबा कान में कुछ कहा कि जिसको सुनने के बाद में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराने लगती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज में से बाज़ ने पूछा
कि सैयद-ए कायनात ये तो बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके कान में ऐसा क्या कहा कि पहली बार में आप रोने लगी और दूसरी बार में मुस्कुराने लगी। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहली मर्तबा मेरे कान में कुछ इरशाद फरमाया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, अब मेरा विसाल होने वाला है, अब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूँ, यानी जाहिरी हयात से पर्दा करने वाला हूँ। ये सुनकर के मैं ज़ारो कतार रोने लगी। उसके बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अव्वल अहले बैत लाहिकुम बिही, यानी मेरी अहले बैत में से सबसे पहले तुम ही मुझसे मुलाकात करोगे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो इसको सुनने के बाद में मैं मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विसाल की भी खबर दी और साथ ही साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी खबर दी कि सबसे पहले मेरी अहले बैत में से जिसका इंतकाल होगा वो हजरत फातिमा ज़हरा है। तो परवरदिगार आलम ने अपने खास बंदों को परवरदिगार आलम गैब का इल्म अता फरमाता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो परवरदिगार आलम ने मा कानो व मा यकून का इल्म अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जानते हैं कि मेरा विसाल कब होने वाला है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जिनका विसाल होगा वो सैयद-ए कायनात यानी मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। और यहाँ तक ही बस नहीं, यानी जब जंगे बदर कायम होती है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर रुतबा मारा जाएगा। तो हजरत मोहतरम तारीख बताती है, हदीस पाक का मुताला करो, बुखारी शरीफ का मुताला करो, मुस्लिम शरीफ का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे बद्र के नक्शे को पहले ही से तैयार फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लकीर खींच करके बता दिया कि यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा और यहाँ पर जो है उतबा मारा जाएगा, यहाँ पर शैबा मारा जाएगा। हजरत मोहतरम जहाँ जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लकीर को बना दिया वहाँ वहाँ पर वो शख्स मारा गया। यहाँ तक कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रावी बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस काफिर के मरने की जिस जगह पर खबर दी, जिस जगह पर निशानदेही कर दी, वहीं पर हमने देखा कि वो शख्स अगरचे जंग कहीं पर भी लड़ रहा था, लेकिन जंग के दौरान जब वो मारा गया तो मरते वक्त उसका जो है मौत जो वाक़ई हुई उसी जगह पर वाक़ई हुई। इससे क्या पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कि कौन कहाँ मरेगा और किस वक्त मरेगा। हज़रत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह खबर दी कि मैं विसाल करने वाला हूँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके विसाल की खबर बहुत पहले दी हुई थी। हज़रत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तभी तो जब सबसे आखिरी हज अता फरमाया, हज्जतुल विदा अता फरमाया, तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और जो हाल की मुनासिबत से बहुत जामे और अहकाम शरा पर मुश्तमल था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया कि लोगों, हो सकता है कि आज के बाद यानी इस हज के बाद फिर मैं आपसे कभी मुलाकात न करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके विसाल की खबर पहले ही लग चुकी थी। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ो नसीहत के दौरान इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नी लांजुरु इलल हौज़ मिन मक़ामी हाज़ा, यानी कसम है उस जात की कि जिसके कब्ज़े व कुदरत में मेरी जान है, मैं इस मिंबर शरीफ से बैठे बैठे हौज़े कौसर को देख रहा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद में इरशाद फरमाया
कि परवरदिगार आलम का एक बंदा है, परवरदिगार आलम ने उस बंदे को इख्तियार दिया, परवरदिगार आलम ने उसको इख्तियार दिया, उसके सामने दुनिया और दुनिया की रंगीनियों को पेश किया, लेकिन अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को छोड़ करके आखिरत को इख्तियार फरमा लिया। तो ये सुनने के बाद में तमाम सहाबे इकराम खुश हैं, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर जो राज़दारे नबुव्वत हैं, नबुव्वत के राज को जानने वाले हैं, हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, फिदा कवाबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम अपने माँ बाप के साथ आपके कदमों पर कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह। ये सुनने के बाद में सहाबा इकराम ने कहा कि देखो देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक बंदे का हाल बयान फरमा रहे हैं कि एक बंदा ऐसा है कि जिसको परवरदिगार आलम ने इख्तियार दिया, उसके सामने आखिरत को भी पेश किया, दुनिया को भी पेश किया, लेकिन अल्लाह के उस बंदे ने आखिरत को कबूल फरमा लिया, आखिरत को इख्तियार फरमा लिया। और यहाँ तक कि रिवायत के अंदर आता है, उनमें से बाज़ ने कहा कि देखो देखो इस बूढ़े शख्स को देखो कि हुजूर तो एक बंदे का हाल बयान फरमा रहे हैं और ये शख्स कह रहा है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन वाह ये हजरत सिद्दीक अकबर हैं, अफजलुल बशर बअदल अंबिया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ जाते हैं कि जिस बंदे का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाल बयान फरमा रहे हैं, वो बंदा कोई और नहीं है बल्कि वो बंदे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शुहदाए उहद कि जिनकी शहादत हुए 8 साल गुजर चुके थे, शुहदाए उहद के कबूर पर जाते हैं और वहां पर जाकर के उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं। यहां पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 साल के बाद में शुहदाए उहद के कबूर पर नमाज़े जनाजा अदा फरमाई। यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत में से है, यानी अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उस शख्स की कब्र पर 8 साल के बाद में नमाज जनाजा पढ़ना यह जायज़ नहीं है, लेकिन यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुहदाए उहद के कबूर पर 8 साल के बाद में नमाज अदा फरमाई। और ये शुहदाए उहद की खुसूसियत में से है कि उनकी नमाज जनाजा 8 साल के बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार का पता चलता है, यानी शरीयत के अंदर किसी शख्स के लिए भी ये जायज नहीं है कि कोई शख्स 8 साल के बाद में किसी कब्र पर जाकर के उसकी नमाज जनाजा अदा करे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 साल के बाद में शुहदाए उहद के कबूर पर नमाज अदा फरमाई, नमाज जनाजा अदा फरमाई। इससे ये पता चलता है कि परवरदिगार आलम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके लिए जो चीज चाहे हलाल फरमा दे, जिसके लिए जो चीज चाहे हराम फरमा दे, अगरचे ये इंसान के लिए जायज नहीं है कि 8 साल के बाद में किसी की कब्र पर नमाज जनाजा अदा करे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुहदाए उहद के कबूर पर 8 साल के बाद में नमाज अदा फरमाई। यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुहदाए उहद के कबूर पर नमाज अदा फरमाने के बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जो है अगले और पिछले को रुखसत फरमा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, सलामती हो तुम पर शुहदाए इस्लाम, यानी तुम हमसे पहले चले गए और तुम्हारे बाद में मैं भी तशरीफ लाने वाला हूं। हजरत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके विसाल की खबर पहले ही से चल जाती है, यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आ जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील होना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि मेरा जो मकसद है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक को बयान करना है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल के बाद में जिंदा होना बयान करना है, और वक्त हमारे पास में कम है। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है अलालत की इब्तिदा कब होती है, इसमें
ये मुख्तलिफ ही बात है, लेकिन बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी अय्याम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील होना शुरू हो जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील होना शुरू हो जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि बिलाल जाओ जाओ, और जाने के बाद में मदीना शरीफ की गलियों में ऐलान कर दो कि तमाम लोग मस्जिद नबवी के अंदर हाजिर हो जाएं, मस्जिद नबवी के अंदर आ जाएं, और लोगों में यह ऐलान कर दो कि तुम लोगों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला रहे हैं और तुमको कुछ वसीयत करना चाहते हैं, और ये वसीयत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी वसीयत होगी। यहाँ तक कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में जाते हैं और मदीना शरीफ की गलियों में ऐलान कर देते हैं कि लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुमको तलब फरमाया, कुछ वसीयत करना चाहते हैं, और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी वसीयत होगी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों ने मदीना शरीफ में यह ऐलान हुआ तो बच्चे और बूढ़े तमाम के तमाम लोग दौड़े चले मस्जिद नबी में हाजिर हो जाते हैं, मस्जिद नबी के अंदर पहुंच जाते हैं। यहां तक कि मस्जिद नबी खचाखच भर जाती है, मस्जिद नबी के अंदर जगह बाकी नहीं रहती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों को तलब फरमाया, तमाम लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अब मेरे विसाल का वक्त करीब आ रहा है, मेरा सफर आखिरत करीब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी पर कोई हक हो तो अपना हक अदा कर दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर मुश्तमिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वसीयत फरमाई। और आज ये पैगाम लेकर के उठना है कि आज के बाद में ना तो हम हुकूकुल्लाह की पामाली करेंगे, ना ही हुकूकुल इबाद की पामाली करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वसीयत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने किसी का माल दबाया हो तो उसको चाहिए कि उसके माल को वापस कर दे। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझ पर किसी का कोई बदला हो तो आज वो मुझसे बदला ले ले। तो यहां पर उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल के वक्त में भी हुकूक पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज्यादा जोर दिया, ज्यादा मुतनब्बे फरमाया। और आज हम लोग हैं कि हुकूकुल्लाह की भी पामाली करते हैं और हुकूकुल इबाद की भी पामाली करते हैं। अब उलमा ने जो नुक्ता बयान फरमाया है, मैं चाहता हूं कि आपके सामने बयान कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूक की तफसील को इसलिए बयान फरमाया, बाज लोग ये गुमान करते हैं, ये वहम करते हैं कि किसी तरह के कैसे भी गुनाह करते चले जाओ, हुकूकुल्लाह की पामाली करते रहो, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होते रहो, हुकूकुल इबाद की पामाली करते रहो, और बुढ़ापे में जाकर के हज करके आ जाओ, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वक्त में भी हुकूक की तफसील को बयान फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने किसी का कुछ गसब किया हो तो उसको चाहिए कि वापस कर दे, और जिसको जो बदला लेना हो वो मुझसे भी बदला ले ले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो हमारी जानों के भी मालिक हैं। लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फरमाया, हुकूक की तफसील को बयान फरमाया। अब हुकूकुल्लाह जो है वो दो तरह के हुआ करते हैं। हुकूक की मुतलकन दो किस्में हैं, या तो हुकूक जो है परवरदिगार आलम से उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है, या फिर उस हक का ताल्लुक जो है वो बंदे और बंदे के दरमियान होता है। तो हुकूक जो है यानी हुकूकुल्लाह, इनकी भी दो अक़साम है। एक हुकूक ये है कि इंसान ने गुनाह किया, मिसाल के तौर पे इंसान ने टीवी देखी या जुआ खेलता था, शराब पीता था, तो
ये हुकूकुल्लाह की उस किस्म में आता है कि अगर इंसान रब तबारका व तआला की बारगाह में पशेमान होकर, शर्मिंदा होकर अगर तौबा व इस्तग़फ़ार कर लेता है तो परवरदिगार आलम इन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन हुकूकुल्लाह की दूसरी किस्म ये है, यानी जैसे नमाजों को छोड़ देना, रोज़ों को छोड़ देना, या अगर किसी इंसान पर हज फर्ज हो चुका है, हज ना करना, कुर्बानी ना करना, ज़कात ना अदा करना, यानी जो चीज़ फ़राइज़ या वाजिबात में से है अगर उसकी अदायगी इंसान ने नहीं की तो ये चीज़ जो है वो तौबा से भी माफ़ नहीं होती है। यानी इंसान ये गुमान करता है कि हज कर लेते हैं तो हज करने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो यहां पर सैयदी सरकार आला हजरत ने बहुत अच्छा हमको ये ज़हन दिया है कि अगर कोई इंसान हज कर लेता है तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस इंसान पर जरूरी है, यानी अगर इंसान ने नमाजों को छोड़ा है, ज़कात को उसके वक्त में अदा नहीं किया है, इंसान ने हज नहीं अदा किया है, तो इंसान पर जरूरी है कि इंसान तौबा व इस्तग़फ़ार करे। लेकिन तौबा व इस्तग़फ़ार करने से नमाज की जो ताखीर की है, यानी उसके वक्त में उसने जो नमाज अदा नहीं की है, इस चीज का गुनाह माफ हो जाता है, शरीय से नमाज माफ नहीं होती है। यह हमेशा इंसान को जहन में रखना चाहिए। यानी तौबा व इस्तग़फ़ार के बाद में उस पर जरूरी है कि जितनी नमाजें उसकी कज़ा हुई हैं उन नमाजों की अदायगी करे। और अगर इंसान ने दूसरी किस्म आती है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद ये है यानी जिसका ताल्लुक बंदे से हुआ करता है, यानी किसी का हक दबा लेना या किसी को गाली गलौज करना, किसी को बेजा तकलीफ देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो हुकूकुल इबाद में आती हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा इकराम से कि मेरे सहाबियों का तुम जानते हो मल मुफलिस, यानी हश्र के मैदान में मुफलिस गरीब शख्स कौन होगा। तो सहाबा इकराम ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गरीब वो शख्स है कि जिसके पास में दिरहम और दीनार ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गरीब वो शख्स नहीं है कि जिसके पास में दिरहम और दीनार ना हो, बल्कि गरीब वो शख्स है कि जिसके पास में नेकियां ना हो, या फिर नेकियां तो हों लेकिन वो शख्स उसका हश्र ऐसे हालत में हो कि उस शख्स ने नेकियां तो की हो, नेकियां उसके पास में मौजूद हों, लेकिन उसने किसी के हक को गसब किया हो। तो परवरदिगार आलम जिसने उसका हक गसब किया है, यानी जिसकी हक तलफी की है, किसी को गाली गलौज की है, तो परवरदिगार आलम उस शख्स की नेकियां उस शख्स को दे देगा, यानी जिस शख्स की उसने हक तलफी की है। और यहां तक कि अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो जिसकी उसने हक तलफी की है उन लोगों के गुनाह उसके कंधे पर डाल करके उसको औंधे मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो हजरात मोहतरम, हमें दोनों चीज़ों से बचना चाहिए, यानी हुकूकुल्लाह की भी हमें पामाली नहीं करना चाहिए और हुकूकुल इबाद में भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। यानी हमें जिसका जो हक है वो अदा करते रहना चाहिए, किसी को गाली गलोच या किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, किसी की गीबत करना, चुगलखोरी करना, ये तमाम चीज़ें हुकूकुल इबाद में आती हैं। अगर इंसान यानी हुकूकुल इबाद की जो तफसील है, हुकूकुल्लाह की जो दूसरी किस्म है, उससे भी ज़्यादा सख्त वईद हुकूकुल इबाद के लिए है। यानी परवरदिगार आलम रहमान और रहीम है, वो गफूर और रहीम है। अगर परवरदिगार आलम चाहे तो परवरदिगार आलम अपने हक को, हर तरह के हक को माफ़ फरमा सकता है, लेकिन परवरदिगार आलम हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं फरमाता है जब तक कि वो बंदा माफ़ ना कर दे। तो यहाँ पर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पाक कमाई से, पाक तरीके से हज अदा करता है और हज अदा करने के बाद में अगर उस शख्स को मौका ना मिला कि लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करता या जो नमाजें उसकी छूट गई उनको अदा करता, तो परवरदिगार आलम की रहमत से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम उस शख्स के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लेकिन अगर कोई शख्स हज करके आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उसने मिसाल के तौर पर 20 साल की या 40 साल की नमाज़ों को छोड़ा है तो उससे नमाजें वो साकित हो जाती हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान तहरीर फरमाते हैं कि जो शख्स हज कर ले, हज करने के बाद में वो इंसान कोशिश करता रहा
कि नमाजों की जो उसने नमाजें छोड़ी हैं उनकी अदायगी करे, या जिसकी हक तलफी की है उसका हक अदा करे, और वो इंसान उसको इतनी मोहलत ना मिल सकी कि वो उसको पूरा पूरा अदा कर लेता, तब भी परवरदिगार आलम की रहमत से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम उस बंदे को मुआफ़ फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ये इल्मी नुक्ता है, यहाँ पर लहजे में बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी इंसान के लिए ज़रूरी है, यानी अगर उसने हक तलफी की है, वो हज करके भी आ गया, तो हज करने के बाद में भी ऐसे गुनाह मुआफ़ नहीं होते हैं। तो अगर इंसान को मौका मिला, और मौका मिलने के बाद में सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, और मौका मिलने के बाद में भी उसने जो किसी का हक दबाया है, उस हक को वापस नहीं किया, उस पर ज़रूरी है कि उसके हक को अदा कर दे। अगर वो इंसान इंतकाल कर चुका है तो उसके माल को उसके वारिसीन में अदा कर दे, और उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे। तो परवरदिगार आलम की रहमत से उम्मीद है कि कल हश्र के मैदान में परवरदिगार आलम उसके अपने उस बंदे को राज़ी फरमा ले, और परवरदिगार आलम अपनी रहमत कामिला से उसको अजर अता फरमा दे और जन्नत में भेज दे, वरना हुकूकुल इबाद किसी भी तरह से मुआफ़ नहीं होता है। तो हमें हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की पामाली नहीं करना चाहिए। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूक की तफसील को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सबक दे दिया, यानी जब हश्र का मैदान कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, वहां पर हर इंसान एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। तो अगर किसी इंसान ने दुनिया के अंदर रह करके ऐसे अमाल किए होंगे, किसी की हक तलफी की होगी, किसी का हक दबाया होगा, तो उसकी नेकियां जो हैं उसके कर्ज खा को, उसके हकदार को दे दी जाएंगी, और उस शख्स को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो हम तमाम लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वसीयत में भी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तफसील को बयान फरमा करके उम्मत को यह याद दिला दिया कि कैसा ही वक्त आ जाए किसी इंसान को तकलीफ ना देना, कभी नमाजों को ना छोड़ना, कभी हुकूकुल्लाह की पामाली ना करना। हजरत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील होना शुरू हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूक की तफसील को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तबीयत ज्यादा अलील होती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 दिन तक जब तबीयत अलील होती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर भी बारी बारी 5 दिन तक आप अज़वाज मुतहरात के घर तशरीफ ले जाते रहे। लेकिन बाद में जब ज़्यादा तबीयत अलील होती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात से इजाज़त लेकर के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में आराम फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे अब्बा जान को फरमा रहे हैं कि मेरे अब्बा जान लोगों को नमाज पढ़ाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारी और आपकी तमाम मोमिनीन की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान नरम दिल हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए कराम को नमाज पढ़ाई। यहां से एक मसला और हल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात जो हैं खिलाफत के ज्यादा मुस्तहिक थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इशारा इस बात की तरफ है, यानी खिलाफत के जो सबसे ज्यादा हकदार हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शुक्र अबा बकरिन व उमरा फर्जुन अला उम्मती, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना, हजरत उमर फारूक आजम से मोहब्बत करना, ये ईमान है। व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन, और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम से बुग़्ज़ रखना ये
निफाक है, ये कुफ्र है। तो हजरत मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत महबूब हैं। इंशाअल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से फिर बयान किया जाएगा। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील होना शुरू हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नयाबत में सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब एक मरतबा तबीयत में कुछ इफाका होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मौलाए कायनात और एक दूसरे सहाबी रसूल के कंधे पर टेक लगा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमाते हैं। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी हालत में भी नमाज को तर्क नहीं किया, नमाज को नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम लोग हैं कि शादी ब्याह हो, अगर शादी ब्याह ना भी हो, यानी बड़ी आसानी के साथ में हम फ़र्ज़ नमाजों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हज़रात मोहतरम, हम तमाम लोग आशिक़ रसूल हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए कि किसी शायर ने कहा है, फ़इन कान हुब्बुका सादिक़न लइताअतहु फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअहु। यानी अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें उसकी इताअत करो, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलो। फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअहु, यानी जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत और उसकी फरमाबरदारी भी करता है। अगर कोई इंसान नारा तो लगाता है कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वह इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर नहीं चलता है, तो वह इंसान मोहब्बत में मुकम्मल नहीं है, कामिल नहीं है। अगर इंसान मोहब्बत में मुकम्मल और कामिल होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलता रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया उस काम को करता रहे, और जिस चीज़ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया उन तमाम चीज़ों से बाज रहे। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलालत में बहुत सख्ती हो जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन एक ऐसे फरिश्ते के साथ में हाजिर होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे साथ में एक फरिश्ता है जिसकी शान व शौकत, जिसकी बुलंदो बाला शान का यह आलम है कि ये फरिश्ता 1 लाख ऐसे फरिश्तों का सरदार है कि जिनमें से वो 1 लाख फरिश्ते, हर एक फरिश्ता 1-1 लाख का सरदार है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ता आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है और ये फरिश्ता आपसे इजाज़त चाहता है, इजाज़त मरहमत फरमाए तो ये फरिश्ता अपना काम करे। और इस फरिश्ते ने आज तक ना तो किसी से इजाज़त लिया और ना आज के बाद में किसी से इजाज़त लेगा। हज़रत जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मलाकुल मौत हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपके पास में हाजिर हुए हैं और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो ये फरिश्ता अपना काम करे, वरना ऐसे ही वापस चला जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन की तरफ देखा। हज़रत जिब्रील अमीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तबारक व तआला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, परवरदिगार आलम आपकी मुलाकात का इश्तियाक रखता है। यहाँ तक के हज़रत जिब्रील अमीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब ये अर्ज़ की तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत हाजिर होते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस वक्त भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि मलकुल मौत, ये तो बताओ कि जब किसी शख्स की रूह को निकाला जाता है तो उस शख्स को कितनी तकलीफ होती है। तो उस वक्त मलकुल मौत ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इंसान पर 1 लाख तलवारों के ज़रब अगर लगाए जाएं तो उससे ज्यादा जो है मौत की तकलीफ होती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आलम में भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत जितनी तकलीफ देना है मुझे दे देना, तमाम उम्मत की तकलीफ मुझे पहुंचा देना, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ ना होने पाए। ये सुनने के बाद में परवरदिगार आलम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके उम्मती की रूह को इस तरह से निकाल लिया जाएगा कि जिस तरह से गुंदे हुए आटे से बाल को निकाल लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाल करके ले जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हो जाता है तो मदीना शरीफ के अंदर एक मातम कदा हो जाता है। यहाँ तक कि हज़रत उमर फारूक आज़म की तो ये कैफियत हो जाती है कि हज़रत उमर फारूक आज़म नंगी तलवार लेकर के घूम रहे थे और ये कहते थे कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई शख्स कहेगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया है तो मैं उस शख्स की गर्दन को उड़ा दूंगा। हज़रात मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद में इस तरह से यानी एक अंधेरा सा छा गया था, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हो जाता है उसके बाद में सहाबे इकराम की क्या कैफियत होती है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वक्त कम है, ये कल बयान किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को जब निकाल लिया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को लेकर के मलकुल मौत आला इल्लियीन पर ले जाते हैं। जब वहां पर देखा गया तो वहां पर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की रूहें मौजूद हैं। जब गुलामों की रूहें हैं तो आखिरकार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को कहां रखा जाए? अर्श आज़म पर ले जाया गया तो वहां पर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक पहुंच चुके हैं। यहां तक कि रूह मोहम्मदीन उलमा बयान फरमाते हैं, रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की के परवरदिगार आलम, अगर पूरी कायनात के अंदर कोई जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से ज्यादा अजमत व बुलंदो बाला हो, अजमत वाली हो, तो ये परवरदिगार आलम मुझे उस मकाम पर रख देना। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो ये परवरदिगार आलम मुझे वापस उसी जिस्म के अंदर लौटा देना। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिसमें अक़दस से ज़्यादा अज़मत वाली जगह कौन सी हो सकती है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वमा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। ये हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह जब कब्ज़ कर ली जाती है, रूह मोहम्मदी ने रब की बारगाह में अर्ज की कि परवरदिगार आलम, अगर कायनात के अंदर कोई चीज तेरे महबूब के जिस्म अक़दस से ज्यादा महबूब है, जिस्म अक़दस से ज्यादा प्यारी है, उससे ज्यादा अजमत वाली है, उससे ज्यादा बुजुर्गी वाली है, तो ये परवरदिगार आलम मुझे उस मकाम पर रख देना। तब हजरत मलकुल मौत आला इल्लियीन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को लेकर के पहुंचते हैं तो वहां पर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की रूहें मौजूद हैं। यहां तक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को वापस उसी जिस्म में लौटा दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। यानी अगर कोई बंदा मोमिन मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है, मुझ पर सलाम भेजता है, परवरदिगार आलम मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा देता है। और बाज मुहद्दिसीन इकराम इसका तर्जुमा इस तरह से बयान फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरी रूह को वापस उसी जिस्म में लौटा दिया है, यहां तक कि मैं उस बंदे मोमिन के सलाम का जवाब अता फरमाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर शय को मौत का जायका चखना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक आने वाहिद के लिए मौत आई, यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस में फिर उसी रूह को वापस लौटा दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कब्र के अंदर जिंदा हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अंबिया इकराम मर कर के मिट्टी में मिल गए। हजरत मोहतरम, इस तरह का अगर कोई इंसान अकीदा रखता है तो वो गुमराह और बदमज़हब है। ना तो ये कुरान के
मुवाफिक है और ना ही अहादीस मुबारका के मुवाफिक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कब्र के अंदर जिंदा हैं, तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। हजरात मुख्तसर में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कब्र के अंदर यानी हयात जिस्मानी के साथ में जिंदा हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, यानी बेशक परवरदिगार आलम ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वह अंबिया कराम के अजसाम को खाए। तो तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है। जब तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अब देखिए दूसरी हदीस मुबारका, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मररतु अला कब्री मूसा लैलतल असराई वराइतु वहुव युसल्ली फी कब्री, यानी मेरा गुजर मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र मुबारक के बराबर से हुआ, कब्र मुबारक के पास से हुआ। तो मैंने क्या देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया से जाहिरी हयात से पर्दा फरमाए हुए 1000 से जायद अरसा उस वक्त गुजर चुका था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, और ये सही हदीस मुबारका है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तो तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। तमाम अंबिया कराम को रब तबारक व तआला की तरफ से रोज़ी इनायत की जाती है, रोज़ी दी जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही नहीं बल्कि तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। और अगर आज भी कोई इंसान अंबिया कराम से मदद मांगता है, अंबिया कराम का वसीला पेश करता है, तो आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस उम्मत की फरियाद को पहुंचते हैं, अपने उस उम्मती की मदद फरमाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र मुबारक में भी देखा, और हदीस मुबारका के अंदर मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात तशरीफ ले गए तो चौथे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप जानते हैं मेराज कितने वक्त में हुई, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए, वापस आए तो वुजू का जिस तरह से पानी बह रहा था, पानी उसी तरह बह रहा है। जिस तरह से कुंडी हिल रही थी, कुंडी उसी तरह हिल रही है। यानी पलक झपकी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस भी तशरीफ ले आए। तो इससे पता चलता है यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने छोटे से अरसे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अभी अपनी कब्र के अंदर भी मौजूद है, और वहां पर मस्जिद अक्सा में भी मौजूद है, और चौथे आसमान पर भी मौजूद है। तो हमारा अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक वक्त में अगर करोड़ों लोग भी पुकारें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करोड़ों की इमदाद के लिए एक वक्त में ही पहुंच जाते हैं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444